नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबके घरों में लगभग रोज इस्तेमाल होती है, छाछ। आयुर्वेद में इसे तक्र कहा गया है। हम इसके पीछे के गहरे विज्ञान और उन सख्त नियमों को समझेंगे जो इसे महज एक ड्रिंक से एक पावरफुल औषधि बना देते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस विश्लेषण में हम इन मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे। सबसे पहले तक्र को पृथ्वी का अमृत क्यों कहा गया है, फिर इसे पीने का सही समय क्या है, इसे रात में क्यों नहीं पीना चाहिए, आधुनिक विज्ञान और गट हेल्थ का इसके साथ क्या कनेक्शन है, और अंत में प्राचीन ग्रंथों में दी गई सावधानियां। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले विषय की, तक्र यानी पृथ्वी का अमृत। देखते हैं कि इस साधारण से पेय को लेकर प्राचीन दृष्टिकोण क्या कहता है। आयुर्वेद के सबसे महान और प्रतिष्ठित ग्रंथ चरक संहिता में एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, तक्रम अमृत तुल्यम, मतलब छाछ बिल्कुल अमृत के समान है। जरा सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब कोई इतना पुराना और प्रामाणिक चिकित्सा ग्रंथ हमारे घर में मिलने वाली इतनी साधारण सी चीज को सीधे अमृत का दर्जा दे दे, तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे स्वास्थ्य के लिए कुछ बहुत ही खास छिपा है। ये सिर्फ प्यास बुझाने का जरिया बिल्कुल नहीं है। अब इस अमृत वाले कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि असल में तक्र है क्या। देखिए, ये सिर्फ दही और पानी को मिला देना भर नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक फर्मेंटेड डेयरी ड्रिंक है। इसका मुख्य काम सिर्फ शरीर को ठंडक पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये हमारे पाचन को सुधारता है, हमारी अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को तेज करता है। और सबसे कमाल की बात, इसे पीने के बाद पेट भारी नहीं लगता, बल्कि शरीर में एक अजीब सा हल्कापन और ताजगी महसूस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सेवन का सही समय क्या है, ताकि हम इसके ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। आयुर्वेद का एक बहुत ही शानदार नियम है। वो सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या खाना चाहिए, बल्कि ये भी बताता है कि उसे कब खाना चाहिए। और इस अमृत के लिए भी समय के बहुत सख्त नियम हैं। इसे पीने का जो सबसे बेस्ट टाइम माना गया है वो है दोपहर का समय, और वो भी खास तौर पर आपके लंच के एकदम बाद। पर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि दोपहर ही क्यों? इसका सीधा सा वैज्ञानिक कारण है। दोपहर के वक्त हमारे शरीर की जो पाचन ऊर्जा होती है, जिसे हम अग्नि कहते हैं, वो अपनी चरम सीमा पर यानी सबसे मजबूत होती है। जब हम एक भारी लंच के बाद छाछ पीते हैं तो ये सीधे उस अग्नि का सपोर्ट करती है और खाने को फटाफट पचाने में मदद करती है। हम सबने महसूस किया है ना, लंच के बाद अक्सर गैस, भारीपन और नींद सी आने लगती है। छाछ उस आलस्य को पूरी तरह से काट देती है। और गर्मियों के मौसम में तो ये शरीर को अंदर से जो डीप कूलिंग और हाइड्रेशन देती है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अब आते हैं एक बहुत ही अहम सवाल पर, इसे रात में क्यों नहीं पीना चाहिए? सूर्यास्त के बाद इसके सेवन पर इतना सख्त प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? यहाँ पे एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल खड़ा होता है। जो चीज़ दोपहर में हमारे लिए इतनी फायदेमंद है, वो अचानक से सूरज ढलने के बाद नुकसानदायक कैसे हो सकती है? एक इतनी हेल्दी ड्रिंक को रात में पीने से क्यों बचना चाहिए? इस रहस्य का जवाब हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक यानी शरीर की जैविक घड़ी में छिपा है। दोपहर के समय हमारी पाचन अग्नि बहुत मजबूत, एक्टिव और तेज होती है। लेकिन जैसे ही शाम होती है, सूरज ढलता है, हमारे शरीर की ऊर्जा भी धीरे धीरे कम होने लगती है। हमारी डाइजेस्टिव फायर काफी धीमी और कमजोर पड़ जाती है। अब आप ही सोचिए, जब आपके शरीर की पाचन मशीन ही इतनी धीमी चल रही है, तो उसमें कोई भी ठंडी चीज डालना क्या समझदारी होगी? बिल्कुल नहीं। छाछ की तासीर स्वाभाविक रूप से ठंडी होती है और स्वाद हल्का खट्टा होता है। जब आप इसे रात में पीते हैं, जब आपका पाचन पहले से ही सुस्त है, तो यह फायदे की जगह नुकसान करने लगती है। इससे शरीर में कफ बढ़ जाता है, गले में बलगम जमा हो सकता है और सर्दी जुकाम जकड़ सकता है। और क्योंकि रात में पेट इसे अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता, तो बहुत से लोगों को भयंकर ब्लोटिंग और गैस की शिकायत हो जाती है। अब इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक नजरिए से देखते हैं। हमारा अगला विषय है आधुनिक विज्ञान और गट हेल्थ। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे सदियों पुरानी बातें आज की मॉडर्न लैब्स में बिल्कुल सच साबित हो रही हैं। आज की साइंटिफिक स्टडीज पूरी तरह से इस बात की पुष्टि करती हैं कि फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि हमारी छाछ गट माइक्रोबायोम के लिए यानी हमारी आंतों के गुड बैक्टीरिया के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं है। ये आंतों के फ्लोरा को पोषण देती है और शरीर के तापमान को एकदम नेचुरली कंट्रोल करती है। मतलब जो बात प्राचीन ऋषियों ने बिना किसी माइक्रोस्कोप के समझ ली थी, आज का विज्ञान उस पर पक्की मोहर लगा रहा है।
चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, प्राचीन ग्रंथ और सावधानियां। देखते हैं कि यह सारा ज्ञान किन प्रामाणिक स्रोतों से आता है। हमने आज जिन भी सख्त नियमों पर चर्चा की, वो कोई सुनी सुनाई बातें या मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं। ये बातें पूरी तरह से प्रामाणिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में विस्तार से लिखी गई हैं। चरक संहिता ने हमें इसके गुण और पाचन में इसके महत्व के बारे में बताया। फिर अष्टांग हृदयम में हमें यह स्पष्ट निर्देश मिलता है कि इसे भोजन के बाद पीने के सख्त नियम क्या हैं, और भाव प्रकाश निघंटु ने तो इसके उपयोग और सावधानियों की एक पूरी लिस्ट ही तैयार कर दी। इन तीनों महान ग्रंथों ने मिलकर हमें तक्र के सही इस्तेमाल का पूरा विज्ञान समझाया है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? छाछ बिना किसी शक के एक अमृत है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि कोई भी अमृत तभी काम करता है जब वो पीने वाले की व्यक्तिगत प्रकृति, वर्तमान मौसम और सही मात्रा के हिसाब से लिया जाए। हम सबके शरीर अलग अलग हैं, है ना? इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। क्या हम वाकई जानते हैं कि हमारे अपने विशिष्ट शरीर के लिए इस अमृत की सही मात्रा और सही मौसम क्या है? अगली बार जब आप छाछ का गिलास उठाएं तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।